हाँ, निकाह तो वैलिड होगा, लेकिन बहरहाल गुनाह तो जरूर होगा। और जिस तरीके से अगर वो इस्लाम का सहारा लेकर कोई जुल्म कर रहे होंगे या कोई धोखा दे रहे होंगे या वादा खिलाफी कर रहे होंगे, उसका बहुत बड़ी सजा अल्लाह के यहाँ उनको मिलेगी। और जिसको अल्लाह के यहाँ सजा मिलती है वो दुनिया में भी जलील होता है। मुझे तो ये लगता है कि इन दोनों का कैरियर, सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का कैरियर तो अब तकरीबन खत्म होने पर है। अगर ये शादी कर ले, बेशक दुबई में बस जाए, लेकिन इनको जो नेक नामी मिलनी है वो तो अब मिलनी बहुत ही नामुमकिन है। और इन दोनों का कैरियर तो अब मुझे लगता है खत्म हो गया है। बिल्कुल, यही सवाल मैं सरफराज साहब आपसे पूछना चाहूंगा। करियर दोनों का खत्म होने की कगार पे, दोनों अपनी अपनी जवानी के ऊपर आखिरी मौके, आखिरी दहलीज पर आ चुके हैं। क्या इसी वजह से ये शादी हो रही है? क्या इसी वजह से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? इसको मैं कह सकता हूं क्या? इससे पहले मैं मुफ्ती साहब की बात को मजीद पाकिस्तानी कानून के मुताबिक बनाना चाहता हूं कि जहां पे बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी हो ही नहीं सकती, दैट इज इलीगल। और अगर आपने जाना भी है तो अदालत में जाना पड़ेगा और प्रूव करना पड़ेगा कि बीवी डिसेबल या जो भी चीजें हैं उससे फिर इजाजत लेके फिर इजाजत हो सकती है, वरना बीवी के इजाजत के बगैर शादी जो करेगा दैट इज इलीगल, लायबल फॉर चार्जेस। और दूसरी चीज जो आपने कहा है, तो मैं यही कहूंगा कि गहरी साजिश है और इसमें हो सकता है कि सानिया को ये बताया गया हो कि आपको हम ये जो टेनिस के अंदर टॉप पे ले जाएंगे और आपके मुखालिफ जो भी होगा उसको हम जुए के अंदर मुलव्वस करके पैसे दे के आपको मैच जिताएंगे, या जहां पे पैसा हमारा ज्यादा बनेगा आप मैच हारेंगी। तो इस तरह की बातें भी मुमकिन है। आप ये बात कह रहे थे, मैं समझ नहीं पाया, क्या उसको एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए कि क्या शादी के बाद भी शोएब मलिक मैच फिक्सिंग कर सकते हैं? इस बार टेनिस में करेंगे क्रिकेट की बजाय? देखें जी, मैच फिक्सिंग तो अब उसमें जो शुरू से है वो कैसे जाएगी, और जो बुक मेकर हैं वो भी इनको मजबूर करेंगे, वरना फिर वो सामने आ गए तो इनकी दुनिया में क्या वैल्यू रहेगी। तो जो वो बुक मेकर इनसे करवाते रहेंगे आतना वही चीजें होंगी। अगर इसकी बीवी है वो नहीं मानेगी तो फिर तलाक होगी, उसके अलावा क्या हो सकता है। चलिए, आप तीनों मसले बोलिएगा। फिलहाल वक्त थोड़ा ब्रेक का, लेकिन खास बात निकल कर सामने आ रही है कि शादी एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज लग रहा है सानिया और शोएब की। कहीं ना कहीं दोनों का करियर ढलान पे, इसीलिए ये शादी हो रही है। सरफराज साहब, आप हमारे साथ जुड़े इस्लामाबाद से सीधे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिलहाल वक्त है, जुड़े ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे और हमारी ये चर्चा बाकी दो खास मेहमानों के साथ जारी है। We are getting married inshallah on the 15th. Inshallah 15th. आज तक पर आप देख रहे खास पेशकश शोएब, शादी और सवाल। शोएब मलिक आज दोपहर को अचानक मीडिया के सामने आते हैं, बयान जारी करते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं कि 15 अप्रैल को हैदराबाद में ही वो टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से शादी करने वाले हैं। उसके कुछ ही घंटे बाद एमए सिद्दीकी, जो कि आयशा के पिता हैं, उनके खिलाफ बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में 3 धाराओं में मुकदमा दर्ज कराते हैं। पत्नी को प्रताड़ित करना, उसके अलावा जान से मारने की धमकी देना और धोखाधड़ी करना, तीनों संगीन इल्जाम, गैर जमानती धाराएं। और अगर पुलिस को सच लगता है, इन धाराओं में दम लगता है, तो कभी भी शोएब मलिक की गिरफ्तारी हो सकती है। इन सबके बीच हमारे साथ खास मेहमान भी यहां मौजूद है। उन्होंने भी शोएब की नीयत को लेकर, शोएब के कामों को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए कि आखिर क्यों नहीं खुलकर सच्चाई वो सामने ला रहे हैं, किस बात से उनको हिचक है। हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद है। आपसे पूछना चाहूंगा मुफ्ती साहब, क्या आपको लगता है कि किसी भी हालात में इस शादी का रुकना बेहद जरूरी है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होने में दिक्कतें ना आए? हाँ, शादी को तो मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि सानिया मिर्जा भी मौजूद हैं, शोएब मलिक भी मौजूद हैं। अगर शादी अब ना हो, 15 तारीख को अगले महीने हो, 2 महीने बाद हो, लेकिन ये जरूरी है कि ये मामला साफ हो जाए ताकि इमेज दुरुस्त हो जाए। ये तमाम चीजों से ज्यादा होती है इंसान की इज्जत। अगर ये इस तरीके से बदनाम होकर, मुकदमों में फंसकर और धाराओं में गिरफ्तार होकर और तमाम दोनों तरफ से लाखों करोड़ों लोगों की बद्दुआ लेकर अगर वो ये काम करते हैं, इसमें कोई भलाई की उम्मीद नहीं। क्या शरीयत में इस तरह की कोई बात है कि शादी को रोका जा सकता है? नहीं, वो तो खुद ही नजर आ रहा है। एक तो धारा है, दूसरे अभी देखिए 11 दिन तक क्या क्या सामने आता है। ये तो सुबह से शाम की बात है जो इतना ज्यादा परिवर्तन नजर आ गया।
تو ابھی تو یہاں بھی، اور یہ جیسے سرفراز نواز صاحب بتا رہے تھے کہ پاکستان گورنمنٹ کا تو یہ رول ہے کہ جب تک آپ وہاں گورنمنٹ کے سامنے کوئی ویلڈ ریزن نہیں دیتے آپ دوسری شادی کی پرمیشن نہیں لے سکتے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے میں معافی چاہ رہا ہوں، بیچ میں ٹوک رہا ہوں آپ کو. فیصل صاحب آپ سے آخری خبر لینا چاہوں گا، آپ صدیقی پریوار کے حمایتی ہیں، کیا ہونا چاہیے آگے سنکشیپ میں؟ دیکھیے بالکل ایک بات تو اسپشٹ ہے کہ پہلے تو ان کو جا کر کے معافی مانگنی چاہیے، جا کر کے اپنے کیے پہ پچھتانا چاہیے شعیب ملک کو، اور اس لڑکی کو عزت کے ساتھ اگر نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو عزت کے ساتھ اس کو جا کر کے ڈیورس دیں اور اس کے بعد اس کانٹروورسی کو سماپت کریں. دوسری بات یہ کہ جو بھی انہوں نے 8 سال تک اس کو پرتاڑت کیا ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ حساب ہونا چاہیے، اس کی بھی کچھ نہ کچھ سزا ہونی چاہیے، اور اس لڑکی کو نیائے ملنا چاہیے. جس طرح سے اس کے باپ بلکھ رہے ہیں، جس طرح سے وہ بچی بلکھ رہی ہے، اور جس طرح سے پورا پریوار جدہ سے آ کر کے حیدرآباد میں اس لڑائی کو لڑ رہا ہے. معافی چاہتا ہوں، تھوڑا وقت کی کمی ہے. آپ دونوں ہمارے ساتھ جڑے اس کے لیے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. یعنی کل ملا کر شعیب ملک کی نیت پر سوال کھڑے ہیں، ایک یا دو نہیں، ڈھیروں سوال. آخر کیوں نہیں شعیب ملک سچائی کو سامنے لے کے آ رہے ہیں، اور ان سوالوں کا جواب شعیب ملک اگر ثانیہ مرزا سے شادی کے پہلے دے دے تو یہ تینوں ویکتی سکھ سے آگے کا جیون وتیت کر سکتے ہیں. فی الحال آج تک میں اتنا ہی.